दिवाली खत्म हुई और फिर से वही हालात। हर ओर प्रदूषण की परत। दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश और बिहार, नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में पॉल्यूशन से परेशानी बढ़ी तो सवाल भी उठे। सवाल ये कि क्वालिटी ऐसी क्यों? इसके पीछे वजहें अलग अलग बताई जाती है, लेकिन सवाल यहाँ एक और आता है कि आखिर इस प्रदूषण से राहत पाने के लिए रास्ता क्या है? रास्ता है, और वो रास्ता है बारिश का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिन मौसम बारिश कैसे संभव है? कोई फिल्म तो है नहीं जिसमें गाना गाने लगे कि बरस जा ओ बादल बरस जा और बादल बरसने लगे। तो आखिर बारिश कैसे होगी जिससे कि पॉल्यूशन से राहत मिल सके? इसके लिए भी रास्ता निकाला गया, और रास्ता है क्लाउड सीडिंग। जिस क्लाउड सीडिंग की हम बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा हो। कई पश्चिमी देश इसे अपनाते रहे हैं और चीन तो इसमें आगे है। खैर, चीन और विदेश से निकलते हैं और आते हैं दिल्ली, जहां क्लाउड सीडिंग की जरूरत दिखी, और समझते हैं कि आखिर ये क्लाउड सीडिंग है क्या, इससे बारिश कैसे होगी और इसकी असल में जरूरत पड़ी क्यों। दरअसल ये मौसम को आर्टिफिशियल तरीके से बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक साइंटिफिक तरीका है। इसमें मौजूदा बादलों में कुछ ऐसे कण छोड़े जाते हैं जिससे कि उन बादलों की बारिश बनाने की क्षमता बढ़ सके। मतलब यहाँ एक बात साफ है, और वो है तकनीक नए बादल बनाने की नहीं है, बल्कि जो बादल है उसी से बारिश कराने की क्षमता बढ़ाने का तरीका है। इस तकनीक में विमान या फिर ड्रोन का इस्तेमाल होता है, और बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस जैसे कुछ खास तत्वों को छिड़का जाता है। ये तत्व एक सीडिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, जिसके बाद बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं जो बादलों में भारी हो जाते हैं, और फिर वो बादलों से बारिश के रूप में गिरते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तत्व किसी बादल में छोड़ दिए जाए तो काम कर जाएगी। इसके लिए कई चीजों का ख्याल रखना होता है जो बहुत जरूरी है, वरना पूरा प्लान फ्लॉप भी हो सकता है। दरअसल इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है सही तरह के बादलों को चुनने से। बादल की स्थिति, तापमान, नमी, ऊंचाई, कई चीजों को एनालाइज किया जाता है। आमतौर पर परतदार बादल को चुना जाता है। परतदार बादल मतलब जिसमें कई सारे लेयर हो, क्योंकि उनमें नमी काफी होती है। इसके बाद विमान या ड्रोन का इस्तेमाल करके बादलों में वो तत्व डाले जाते हैं जिनके बारे में हमने अभी आपको बताया। ये तत्व कंडेंसेशन न्यूक्ली या फिर बर्फ न्यूक्ली के रूप में काम करते हैं। इसके बाद वाटर वेपर उन पर चिपक कर छोटे छोटे क्रिस्टल बनाती है। ये क्रिस्टल समय के साथ बढ़ते हैं और भारी हो जाते हैं, और फिर होने लगती है बादलों से झमाझम बारिश। लेकिन हम फिर से आपको बता देते हैं कि ये तरीका कई चीजों पर डिपेंड करता है, बादल, मौसम और हालात। खैर, इसमें खर्च भी काफी होता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक टेंटेटिव खर्च अगर बताएं तो 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्च एक बार में लगभग होता है। ये खर्च कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि क्या तरीका अपनाया गया और भी कई चीजें। अब देखिए, इस क्लाउड सीडिंग के फायदे क्या हैं और कब कब इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी आपको बता देते हैं। एक तो सूखे वाली स्थिति से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, प्रदूषण ज्यादा हो तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि बारिश न होने पर हवा में तैरते धूल कणों और कुछ प्रदूषण गैसें जम जाती है। और क्लाउड सीडिंग की मदद से होता यह है कि जैसे बारिश होती है तो वो बारिश हवा में तैर रहे हार्मफुल कणों को अपने साथ नीचे ले जाती है, और फिर वो नीचे जम जाती है। खैर, ये तकनीक है, इसके फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी। कुल मिलाकर क्लाउड सीडिंग एक उपयोगी तकनीक हो सकती है, लेकिन जरूरी ये है कि सही निगरानी रहे, मौसम का सही अनुमान रहे, सही विश्लेषण रहे और पर्यावरण सुरक्षा का ख्याल रखा जाए।